हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस में। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th which I have taken from the chapter A Triumph of Surgery. All these questions are very important from your examination point of view. So watch this video till the end and get advantage from this video. So let's begin without wasting any time. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Who is the author of the story A Triumph of Surgery? A Triumph of Surgery जो है स्टोरी, उसके लेखक कौन हैं? ठीक है, H.G. Wells, रस्किन बॉन्ड, जेम्स हैरियट, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जेम्स हैरियट हैज रिटन दिस स्टोरी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। जेम्स हैरियट ने लिखा है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है? बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार हो गया है। बिकॉज ही इज लॉस्ट, क्योंकि वो खो गया है। बिकॉज ही इज डैड, क्योंकि वो मर गया है। नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओके, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए वो चिंतित है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ट्रिकी वाज अ स्मॉल ब्लैंक। ट्रिकी जो है एक छोटा सा क्या था? रैबिट, डॉग, कैट, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डॉग। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वो एक कुत्ता था, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज मिसेस पम्फ्रे? मिसेस पम्फ्रे कौन थी? अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी थी। अ नर्स, एक नर्स थी। ट्रिकीज रिच मिस्ट्रेस, ट्रिकी की रिच मिस्ट्रेस थी। नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके, सी होगा ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिकी हैड फॉलन इल बिकॉज ऑफ। ट्रिकी जो है वो बीमार पड़ गया था, किस वजह से? ओवर फीडिंग के कारण, टू मच पैम्परिंग के कारण, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। ओवर फीडिंग के कारण, ज़्यादा खिला देने की वजह से, एंड टू मच पैम्परिंग यानी ज़्यादा लाड़ प्यार के वजह से भी। ठीक है, दोनों ऑप्शन होगा सही इसका, आप देख सकते हैं स्टोरी में। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज हिज। देखिए, ट्रिकी का एकमात्र दोस्त था, क्या दोस्त था उसका? ऑनेस्टी, वो ईमानदारी उसकी, ग्रीड उसकी लालच, क्रुएलिटी, मिसचिवियसनेस उसका शरारतीपन। तो हिज ओनली फॉल्ट वाज हिज ग्रीड, उसका लालच था। वो कभी भी खाना जो है ना इनकार नहीं करता था, जब कभी भी उसको खाना दिया जाता था तो वो हमेशा खा लेता था। ठीक है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और इसी की वजह से वो बीमार हुआ था। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है। हु वाज डॉक्टर हैरियट? डॉक्टर हैरियट कौन था? A veterinary surgeon, an eye specialist, a forester, none of these. So here our right answer will be option A, okay, he was a veterinary surgeon. वेटरिनरी सर्जन क्या होता है? अ पर्सन या और डॉक्टर, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स, यानी एक डॉक्टर जो जानवरों का इलाज करते हैं उसे कहते हैं वेटरिनरी सर्जन। ओके, यानी कि पशु चिकित्सक। ठीक है, तो वो एक पशु चिकित्सक थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज हॉकिन? हॉकिन कौन था? अ कुक, अ सर्वेंट, अ गार्डनर, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके, ही वाज अ गार्डनर। वो एक गार्डनर था, यानी कि माली। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहता है 9 में। हॉकिन द गार्डनर वाज सफरिंग फ्रॉम। ये जो गार्डनर था हॉकिन, वो सफरिंग कर रहा था, यानी सफ़र कर रहा था किस चीज़ से? फीवर से, लंबागो से, कफ एंड कॉल्ड से, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लंबागो से वो सफ़र कर रहा था, कष्ट कर रहा। लंबागो क्या होता है? बैक एक। ठीक है, कमर दर्द जो बोलते हैं, पीठ दर्द, उसे कहते हैं। ठीक है, 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। हु हैड अ होल वार्डरोब ऑफ कोट्स? किसके पास पूरा एक वार्डरोब था कोट्स का? ठीक है, जिसके पास बहुत सारे कोट थे, किसके लिए? ट्रिकी का, मिसेस पम्फ्रे का, डॉक्टर हैरियट का, नन ऑफ दीज। तो ये जो है डॉक्टर हैरियट का नहीं होगा, ना ही मिसेस पम्फ्रे का होगा। ये आंसर इसका सही होगा ए, ओके, ट्रिकी। ट्रिकी के लिए, ट्रिकी के बहुत सारे कोट्स थे। ठीक है, उसको जो है कोट्स कैसे मिलता था? अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार उसके कोट थे। ठंडा के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। ठीक है, सब अलग अलग प्रकार का था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 में हु हैड मैड हिज प्लान्स इन एडवांस? इसने जो है पहले से ही प्लान, योजना बना लिया था? मिसेस पम्फ्रे ने, डॉक्टर हैरियट ने, ट्रिकी ने, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट को पता था कि ट्रिकी जो है अवश्य बीमार पड़ेगा, है ना, तो उसको तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, वो जरूर आएगा, इसलिए पहले से ही योजना बना लिया था उन्होंने कि क्या करना है मुझे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। फॉर 2 days ट्रिकी वॉज गिवन नो फूड बट प्लेंटी ऑफ। 2 दिनों तक ट्रिकी को बिल्कुल भोजन नहीं दिया गया, लेकिन उसे दिया गया बहुत ज़्यादा। क्या चीज़? हॉर्लिक्स, वाटर, विस्की, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पानी। ठीक है, 2 दिनों तक उसे बिल्कुल भोजन नहीं दिया गया, लेकिन बहुत पानी दिया गया उसको। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली, ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, ठीक है, थीन नहीं होगा, वीक नहीं होगा, इसका राइट आंसर कौन होगा, फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, फैट इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन 14 क्या कहता है, एग्स वाज सेंट टू बिल्ड अप ट्रिकीज, एग्स जो है अंडे भेजे जाते थे, ठीक है, ट्रिकी के क्या बनाने के लिए, स्ट्रेंथ, स्पीड, बॉडी, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओके, स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसको अंडे दिए जाते थे, ठीक है, लेकिन उसे मिलता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, व्हाट वाज सेंट टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए क्या भेजा जाता था, एग, वाइन, हॉर्लिक्स, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वाइन, वाइन, शराब भेजा जाता था उसके लिए, ठीक है, उसके खून को बढ़ाने के लिए, ब्लड को बढ़ाने के लिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16, फॉर होम हैड लंच टाइम बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन, लंच टाइम जो था, ठीक है, वो सेरेमोनियल ओकेजन बन गया था, त्यौहार समझ सकते हैं, कहने का मतलब पार्टी बन गया था, पार्टी, ठीक है, कैसे, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, डॉक्टर हैरियट एंड हिज सर्वेंट्स, डॉक्टर हैरियट और उसके नौकरों के लिए, मिसेस पंफ्रे के लिए, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डॉक्टर हैरियट और उसके यहाँ जितने भी काम करने वाले स्टाफ्स थे या नौकर चाकर जो भी थे उनके लिए, सभी लोग क्या करते थे, इंजॉय करते थे पूरा, विस्की वगैरह, एग्स वगैरह जो आता था, ठीक है, अंडा वगैरह जो भी, हॉर्लिक्स वगैरह आता था, सब कुछ ये लोग एंजॉय करते थे और उसको ट्रिकी को बिल्कुल एक जरा सा भी कुछ नहीं देते थे, ठीक है, क्योंकि वही सब तो खा के वो बीमार हो गया था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17, इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट ब्लैंक। देखिए क्या कहता है, यानी कि ट्रिकी को जो है एक परमानेंट अस्थाई क्या चीज़ रखने के लिए जो है लालच उत्पन्न हो गया था डॉक्टर हैरियट में, गेस्ट, नर्स, टीचर, डॉक्टर, तो उसको जो है परमानेंट गेस्ट बनाना चाहता था, ठीक है, कि परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लें तो इसी तरह हम लोगों को जो है ना मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 18 क्या कहता है, डॉक्टर हैरियट केप्ट ट्रिकी अंडर हिज ऑब्जर्वेशन फॉर अ, डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को अपनी ऑब्जर्वेशन यानी कि देख रेख में रखा, फॉर अ वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है, 2 सप्ताह का समय होता है, ठीक है, तो उसको 2 सप्ताह के लिए जो है अपने देख रेख में रखा और उतना दिनों में वो ठीक हो गया, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या कहता है, व्हाट डज सॉफर मीन, सॉफर मीन्स क्या होता है, देखिए सॉफर है ये, ठीक है, इसे आप सॉफर पढ़िएगा, सॉफर, ओके, सॉफर मीन्स होता क्या है, अ सर्वेंट, एक नौकर, अ गार्डनर, एक माली, अ प्राइवेट ड्राइवर, एक निजी ड्राइवर, या नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एक निजी ड्राइवर होता है, ठीक है, याद रखिएगा सॉफर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, हु सैड दिस, ये किसने कहा, ठीक है, ये सेंटेंस जो बोला था किसने बोला था, डॉक्टर हैरियट ने, मिसेस पंफ्रे ने, ट्रिकी ने, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके, मिसेस पंफ्रे ने कहा, ठीक है, कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, ये शल्य चिकित्सा पर विजय है, जब उसका ट्रिकी ठीक हो गया, जब वो लेने के लिए आई, तो ठीक है। तो ये था हमारा आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो watch this video till the end and try to get advantage from this video. So that's all for today, see you in the next video, thanks for watching this video.